हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ किया। अपनी नियुक्तियों की जायज मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थियों का आमरण अनशन आज 13वें दिन भी जारी है। कड़ाके की ठंड और लगातार भूख के चलते कई अभ्यर्थियों की हालत नाजुक बनी हुई। वहीं कई को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद प्रशासन की चुप्पी से निराश अभ्यर्थियों ने अब अपनी पीड़ा खून से खत लिखकर सरकार तक पहुंचाई। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ अभ्यर्थी सड़कों पर जीवन मरण की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार सोशल मीडिया पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के दावे कर रही है। अभ्यर्थी संघ ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए सरकार पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। अपनी मांग को लेकर, नियुक्ति की मांग को लेकर बीएड अभ्यर्थी लगातार 13 दिन से यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। अपना अन्न जल त्याग कर ये लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। जनसंपर्क द्वारा पोस्ट जारी किया जाता है कि डीएड की नियुक्तियां हो चुकी है, लेकिन जनसंपर्क विभाग को उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम उसी तारतम्य में आज यहाँ रायपुर के तूता धरना स्थल पर पहुंचे और इनसे बात करेंगे कि आखिर जो ये पोस्ट हुआ उसके बारे में जनसंपर्क विभाग को जानकारी क्यों नहीं है और अभी तक सरकार इनसे बातचीत क्यों नहीं की है। सर, आप लोगों के लिए एक पोस्ट जारी हुआ था जनसंपर्क विभाग द्वारा कि आप लोगों की नियुक्तियां हो चुकी हैं, तो फिर आप लोगों ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन लोगों की तरफ क्या जवाब आप लोगों को मिला है? मिलने ही नहीं आते हैं मैडम, ना बाहर जाते हैं तो बाहर ही खड़ा कर देते हैं। हमने जनसंपर्क विभाग में पोस्ट होने के बाद माननीय गजेंद्र यादव जी से मिलने की कोशिश किए, वो अपने आवास पर ही थे। उसके बाद हम लोगों का जैसे डीएलएड वाले सुने कि डीएलएड वाले आए हैं करके तो प्रवास में है करके बता दिए। मिलने ही नहीं देते हैं, कोई मिल ही नहीं रहे हैं हमसे। न तो यहाँ मिलने आ रहे हैं, जाते हैं तब भी नहीं मिलते हैं। बहुत पीड़ित हो चुके हैं हम लोग। नहीं, ये प्रवास में है, बाहर हैं बोल देते हैं, जबकि वो वहीं रहते हैं, उनके सारे काफिले वहीं रहते हैं, पूरे उनके विभाग की टीम वहीं रहती है, फिर भी बाहर हैं बोल देते हैं। अब हम अपने मंत्री से ही तो बात रख सकते हैं ना, शिक्षा विभाग से ही, और कहाँ रखेंगे। तो आप लोग जब भी उनसे मिलने जाते हैं तो वो उनके अधिकारियों द्वारा ये बोला जाता है कि वो प्रवास पर हैं, वो आपसे मिलते नहीं हैं। और ये जो जनसंपर्क विभाग तरफ आप लोग जाते हैं कि अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है तो ये पोस्ट कैसे किया गया, आप लोगों ने इस बारे में पूछने की कोशिश की कि आप लोगों को जानकारी नहीं और आप लोग पोस्ट कर रहे हैं? इसके संबंध में उन लोग कुछ आंसर नहीं करते हैं, नहीं तो बात करना चाहते हैं, भगा देते हैं डायरेक्ट। आप लोगों की नियुक्ति नहीं होगी, जाओ, ऐसे करके सीधा आप लोगों को बोला जाता है नियुक्ति नहीं होगी। जी जी। और बहुत सारे आपके जो ये साथी लोग हैं वो बीमार हो गए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं। डॉक्टर द्वारा भी आप लोगों को समझाइश दी जाती है कि आप लोग ये हड़ताल खत्म कर दीजिए। जी, बोलते हैं आप लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी, इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो सकता है इतने दिन से लंबे भूख हड़ताल पर। लेकिन हम लोग प्रण लेके शपथ पत्र के साथ बैठे हैं, जब तक नियुक्ति नहीं होगी तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं, क्योंकि हमारी मांग जायज़ है, लीगल है, पूरा सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से 2 बार जीते हुए हैं, तो हम तो अपना नियुक्ति लेकर ही जाएंगे। एक बार ये पोस्टर मुझे दीजिए। ये आप ये जो लिखा हुआ है उसको मैं आपको पढ़कर दिखाती हूँ कि हम डीएड अभ्यर्थी 3 साल से पीड़ित हैं। माननीय सीएम साय जी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने डीएड को नियुक्ति का आदेश दिया है। जो डीएड के अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति का आदेश सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कोर्ट के माध्यम से दिया जा चुका है। तो आपसे निवेदन है कि हमारी नियुक्ति जल्द करें। जब इनकी नियुक्ति के आदेश सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जा चुका है, उसके बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार अपनी आंख बंद करके बैठी हुई है। डीएड के अभ्यर्थी यहाँ पर पिछले 13 दिन से आमरण अनशन पर बैठे, इन्होंने अन्न जल त्याग दिया है, लेकिन सरकार को होश नहीं है। इस पेपर के बारे में मैं भी आपको बता दूं, इसमें जो आपको लिखा हुआ मिल रहा है ये खून से लिखा हुआ है। इसकी आप देख सकते हैं रंग भी उड़ चुका है, ये इतने पुराने खून से लिखे हुए पेपर है। आप लोग ये जो खून से लिखने का और संदेश भेजने का सरकार को आप लोग जो मोर्चा चला रहे हो, कितने दिन पुराने हैं ये पत्र? ये जब से बैठे हैं तब से है मैम। आप लोग तब से खून से लिखकर उनके पास पत्र पहुंचा रहे हैं? माननीय गजेंद्र यादव के पास भी एक बड़ा मोटा गड्डी खून से लिखा हुआ, पूरे महिलाएं लोग, अब दीदी लोग अपने खून से लिख के भेजे हैं। ये मेरे खून से लिखा हुआ पत्र है। बस ठीक है, देखते हैं, बस घुमा देते हैं। आप लोगों ने पूछा नहीं कि आप लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि लेकिन कोर्ट द्वारा जब आदेश आ गया है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अगर कोर्ट की बात सरकार नहीं मानेगी तो ये जो आदेश कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा जारी किया गया है, सरकार अगर इसे नहीं मानेगी तो कैसा संदेश जाएगा पब्लिक के बीच में, जब सरकार खुद ही इस सुप्रीम कोर्ट का जो माननीय हमारे सबसे बड़े कानून व्यवस्था को संभाल रहा है, उसके द्वारा अगर नियुक्ति को सरकार द्वारा अनदेखा किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा क्या इमेज बनेगा पब्लिक के बीच में? आप लोगों ने इस तरीके का सवाल कभी सरकार से नहीं किया?
मैम इतना लंबा बात करने का समय ही नहीं देते हैं, भगा देते हैं। मिलते हैं थोड़ा सा, बोलते हैं क्या समस्या है, जैसे डीएलएड वाले बोलो तो फिर हो गया, जाओ आप लोग ऐसे करके, और तो मिलते ही नहीं। अच्छा, एग्जैक्टली जब आप लोग जाते हैं बात करने के लिए सरकार के पास, हमारे मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं गजेंद्र यादव, उनके पास, और जैसे आप लोग ये बोलते हैं कि आप डीएड अभ्यर्थी हैं, तो उनके द्वारा व्हाट टू व्हाट क्या बोला जाता है आप लोगों को, वो बताइए। मैम मिलते ही नहीं है ना। एक बार बस मुलाकात हुई थी, उसमें बोला है ठीक है देखते हैं, करेंगे, प्रक्रिया में है। उसके बाद जब भी जाते हैं मुलाकात ही नहीं होता है। प्रवास में है बोल देते हैं, या दूसरे आवास में है बोल देते हैं, तो मुलाकात ही नहीं होता है मैम। अच्छा, तो वहाँ पर जो उनके आदमी लोग बैठे हुए आपसे मिलने ही नहीं? हाँ जी, जैसे डीएड का नाम सुनते हैं भगा देते हैं। अच्छा सर, ये जो आप लोग खून से पत्र लिख रहे हैं, मंत्रियों को भेज रहे हैं, आपके कई साथी बीमार हैं, आप लोगों ने कभी ये सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से ही सरकार से करने की कोशिश की कि क्या वो किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ हो ही जाएगा तब फिर वो उठेंगे और आप लोगों की बात मानेंगे? मैम हम उनसे तो बार बार गुहार लगा रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से हम लोग जीत चुके हैं। 3 साल से लड़ते लड़ते थक गए मैडम। हम सरकार से विनती करते हैं, कहते हैं छत्तीसगढ़ में विष्णु का सुशासन है, तो हम उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि वो हमारी मांगों को पूरा करे और हमारी समस्याओं को समझे। आप एक तरफ कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में सुशासन है और आप ही मुखिया होकर न्यायपालिका की, माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करेंगे, तो उस पर जनता का क्या भरोसा रहेगा। हम बार बार सोशल मीडिया में पूछते हैं, क्या सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी, क्या सरकार जो है न्यायपालिका का सम्मान करेगी, क्या सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करेगी। हम आपके माध्यम से भी पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार हमको न्याय देगी। हम न्याय के लिए तड़प रहे हैं मैडम। आज हम लगातार 13वां दिन हो गया, 10 बाटल चढ़ गया मेरे को, मैं क्या बोलूँ आपको, त्रस्त हो गया हूँ मैं। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, या तो हम सरकार हमको नियुक्ति दे या हमको मृत्यु दे दे। अगर सरकार को लगता है कि हमने पढ़ लिख कर गलत कर दिया है तो हमको आए और किसी जगह में ले जाके दफना दे मैडम, इतना ही हम चाहते हैं। लगातार हम गुहार लगा के थक चुके हैं। आपके माध्यम से, सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम लगातार गुहार लगा रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को संज्ञान में ले, लेकिन पता नहीं सरकार किस पत्थर की बनी हुई है। कहते हैं कि पत्थर भी एक दिन पिघल जाता है, लेकिन भगवान जाने हमारे विष्णुदेव साय जी क्या कर रहे हैं, हमारे शिक्षा मंत्री जी क्या कर रहे हैं। लगातार हम लोग परेशान है मैडम। यहाँ हमको डर लगता है कि किसी अनहोनी हो गया तो कभी हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। सरकार जो है हमारी मौत की अगर राह देख रही है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे बाकी साथियों को नियुक्ति दे। अगर वो कहती है कि आप मर जाइए, आपके मरने के बाद ही हम आएंगे, तो मैं अपनी जान दे दूंगा मैडम, लेकिन मेरे बाकी साथियों को कम से कम न्याय मिले। हम न्याय की गुहार लगाते हैं, जो न्यायपालिका के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा हमको न्याय दिया गया है, हम उसी की गुहार लगाते हैं। आपने डीएड और बीएड वालों को न्याय दिया तो वैसे ही न्याय हमको दीजिए। हम कोई अलग मांग नहीं कर रहे हैं। हम जो हमारे न्याय में कहा गया, हमारे हित में कहा गया है, उसी के लिए हम गुहार लगा रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से बार बार उनसे निवेदन कर रहे हैं, हमारी नियुक्ति दीजिए, हमें न्याय दीजिए, या हमको मार डालिए। इतना ही हम कहेंगे मैडम, इतना ही मैं कह पाऊँगा। अब ताकत नहीं रह गया चिल्लाने का, अब ताकत नहीं रह गया कि मैं कुछ बात करूँ। इतना ही कहूँगा मैम मैं। सर, आप लोग सरकार से लगातार कई 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया है, 2 हफ्ते हो गए आप लोगों को हड़ताल पे बैठे, सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, वो आप लोगों से मिलने तक के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। आप लोगों को क्या लग रहा है कि जो 13 दिन से आप लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, इसके बावजूद सरकार आप लोग की बात सुनेगी या नहीं, मानेगी या नहीं, आप लोग के पक्ष में कोई फैसला होगा या नहीं? क्योंकि सरकार की तरफ से तो सुप्रीम कोर्ट तक के इस आदेश को भी नकार दिया गया है। मैम मैं यही सरकार से विनती करना चाहता हूं कि अपना संवेदनशीलता दिखाते हुए हमारे पक्ष में कोई ठोस कदम उठाए और हमारे जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिले, उनका सम्मान करते हुए हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया है। आम जनता को अगर दिक्कत होता है तो पहले अपने जनप्रतिनिधियों के पास जाता है न्याय मांगने के लिए। हमने छत्तीसगढ़ के समस्त 90 विधायक उनके पास अपने गुहार लेकर पहुंचे हैं, सभी को अवगत कराया है। उसके बाद हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए हैं। ये छत्तीसगढ़ के दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान बीजेपी सरकार इस हाई कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय, संविधान का धज्जियां उड़ाते हुए, मतलब अभी तक उनके आदेश का अवहेलना करते हुए अभी तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं दिया है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है।
अच्छा, 2023 का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में घोषणा पत्र में आप लोगों के लिए कुछ घोषणाएं की गई थी? मैम अब क्या बताऊं, बीजेपी के लिए घोषणा पत्र में तो 57,000 शिक्षक भर्ती का बात किया था, जो कि 2 साल के अंदर में लेना है। और इन नेताओं का जो मंदिर कहा जाता है विधानसभा, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री हमारे माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने वहां मंच पे खड़ा होकर 33,000 शिक्षक भर्ती का घोषणा किया था, लेकिन उनका भी अता पता नहीं है। उसके बाद 16,000 का घोषणा किए, वो भी अता पता नहीं है। उसके बाद 5,000 का घोषणा किया था, वो भी पता नहीं है। और ये हमारा भर्ती चुनाव के पहले का है, 2023 भर्ती का, जिसमें सब चीज़ बजट सब इसमें किसी प्रकार का वो चीज़ प्रावधान नहीं है। तो हम सरकार से वही विनती करना चाहते हैं, जो हमारा 2300 पद है उनमें जल्द से जल्द हमें नियुक्ति प्रदान करें। 2023 का जो चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव, उसमें 97,000 शिक्षक की भर्ती की बात कहते हुए इनके पास जाकर वोट की अपील की गई थी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इनकी भर्तियां नहीं हुई। ये 24 दिसंबर 2025 से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इनका लिखा हुआ है, संविधान का सम्मान करो, सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट के आदेश का पालन करो, चुनावी वादे भूले, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का अवमानना हुआ, उनकी भी बात नहीं मानी गई, उनके आदेश को नकार दिया। आपको क्या लगता है सर, आप लोग पिछले 13 दिन से आमरण अनशन पर हैं, एक बार किसी मंत्री ने आकर आप लोगों से बात नहीं की, सुप्रीम कोर्ट तक की भी बात नहीं सुनी गई। अब आप लोगों को लगता है कि इस सरकार द्वारा कोई भी फैसला आप लोग के पक्ष में होगा? मैडम, हम हर विधायक, हर सांसद के पास चले गए हैं, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, उसके बाद भी सरकार हमारी उनकी बात नहीं सुनी है। हम जा के थक गए हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, हम अन्न जल त्यागे हैं, यही सोच के कि या तो नियुक्ति मिले या तो मुक्ति मिले। और रही बात अभी हम लोग के बैठने के बाद, अनशन में बैठने के बाद जनसंपर्क विभाग जो है ये सूचना निकालती है कि पोस्ट खत्म हो गई। अगर देखा जाए तो 26 सितंबर को जो हाई कोर्ट है ना, वो सरकार को आदेशित करती है कि आप या तो भर्ती पूरा करो या फिर जवाब प्रस्तुत करो। तो जनसंपर्क विभाग कहाँ गई थी उस दिन? उनको तो सूचना वहाँ पे देना चाहिए था। हम इतने बड़े नहीं है कि जनसंपर्क विभाग जो है हमको सूचित करे, हमको जानकारी दे कि पोस्ट खत्म हो गई है। उनको तो कोर्ट को जानकारी देना चाहिए था। खैर, ये उनकी बात रही। हम तो अपने पोस्ट के लिए, नियुक्ति के लिए यहाँ पे बैठे हैं, और हमारा यही प्रण है कि हम या तो नियुक्ति लेंगे या तो हमारा मुक्ति चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। 12-15 दिन से हम लोग यहाँ पे भूखे बैठे हैं, कोई आज से शोर लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। सबका देखिए यहाँ पे तबीयत खराब हो रहा है, बारी बारी से हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, और हर तरीके से हमारे साथ देखा जाए तो अन्याय हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। सरकार से अब आस है, विनती है, जो भी है उनसे निवेदन है कि हमारा नियुक्ति जो जल्द से जल्द करे, और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर बीमार पड़े हुए हैं, उनकी हालत ख़राब है, लेकिन सरकार को सूद नहीं है कि इनके आकर एक बार हालचाल तक जाने। उल्टा जब ये उनसे मिलने जाते हैं तो ये बोलकर इन्हें भगा दिया जाता है कि मंत्री जी प्रवास पर हैं, वो कहीं और हैं, वो बाहर हैं, अभी नहीं मिल पाएंगे। जनसंपर्क ने भी हाथ खड़ा कर दिया कि डीएड अभ्यर्थी आ रहे हैं तो फिर बात नहीं करना है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश की जब अवहेलना हो सकती है तो फिर आप सोचिए कि छत्तीसगढ़ सरकार में, छत्तीसगढ़ के राज्य में और स्थिति कितनी बद से बदतर हो सकती है। सरकार ना अभ्यर्थियों के बारे में बिल्कुल भी ख्याल रख रही है, ना आदेशों का पालन कर रही है, सिर्फ वादे कर रही है, वो भी चुनावी घोषणा पत्र में। और उन वादों को पूरा करते समय इनको पता नहीं क्या ध्यान में आता है कि वादे भी पूरे नहीं हो रहे हैं। क्या आने वाला जो चुनाव आएगा, विधानसभा चुनाव 2028 में आएगा, उस समय में आखिरी के 1 साल में या 6 महीने में सरकार अपनी नीतियों के अनुसार, अपने घोषणा वादों के अनुसार एक बार फिर जागेगी और फिर इन लोगों को नियुक्ति देगी, या फिर अब और क्या ही इनकी दशा करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी एक विडंबना है, जब हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी जब अवहेलना हो सकती है, तो फिर आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस सरकार से कि वो सरकार इन अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ करेगी। क्या आम नागरिक, जब सरकार वादे कर रही है, वादे पूरे नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है, जब वो पद पर बैठकर ये सारे काम कर रही है, तो फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं उस सरकार से कि वो आम नागरिकों को ये बोले कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करो, आप कानून का पालन करो, जो सरकार खुद ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर पा रही है। अब इन अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा नहीं, या मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन अरबाज के साथ सिमरन मिश्रा।